गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं एक दूसरा टॉपिक, संविधान सभा पिछले वीडियो में खत्म हो गया था और आज मैं एक दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो क्या है? संविधान की विशेषता है, यानी हमारा जो संविधान है भारत का, उसकी विशेषता क्या है। तो एक एक विशेषता को हम लोग 10-12 विशेषताएं हैं, उसको एक एक विशेषता को हम लोग समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो संविधान की विशेषता को आज हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, आइए। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। जो संविधान है वो विश्व सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, कैसा संविधान है? सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान। ठीक है, दूसरा कहता है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब कि जो कुछ स्रोत ऐसे हैं जो हमारे देश में, अपने देश में था, और कुछ बाहर से लिए हैं। जैसे आपको आगे पढ़ाएंगे संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसे अमेरिका से लिए हैं, कुछ रूस से लिए हैं, कुछ कनाडा से लिए हैं, कुछ आयरलैंड से लिए हैं। तो जहाँ जहाँ से लिए गए हैं, इसका मतलब कुछ मेरे देश में था, कुछ हम लोग अधिनियम के थ्रू बना था और कुछ हम लोग बाहर से लिए थे। ठीक है, तो यही कहता है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है। हमारा संविधान जो मिलकर के बना है वो आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों से मिलकर के बना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। जैसे इसको हम लचीला एवं कठोर के रूप में भी समझ सकते हैं कि लचीला एवं कठोर है। जैसे अगर कोई घोर अपराध करता है, नगण्य घोर अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति घोर अपराध करता है तो उसके लिए क्या है? हमारे संविधान में मृत्यु दंड भी है। लेकिन अगर कोई अपराध नहीं करता है तो उसके लिए क्या है? लेबिलिटी है। संविधान उसके प्रति क्या है? लचीला व्यवहार करता है। ठीक है, तो आप दोनों का मिश्रण है। मेरा संविधान क्या है? दोनों का मिश्रण है, लचीला एवं कठोर, जिसको हमको नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण भी कहते हैं। चौथी पॉइंट है एकल नागरिकता। भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता को मान्यता देता है। जैसे अमेरिका के संविधान को देखिए तो डुअल नागरिकता मानता है। जैसे अमेरिका का एक नागरिकता होना चाहिए और अमेरिका के जिस स्टेट में, अमेरिका में 50 स्टेट है, तो अमेरिका के जिस स्टेट में आप रह रहे हैं तो उसका भी नागरिकता होना चाहिए, अमेरिका का भी नागरिकता होना चाहिए। लेकिन भारत ऐसा नहीं मानता है। भारत कहता है कि केवल एक भारत की नागरिकता होना चाहिए, नहीं कि हर स्टेट की नागरिकता होना चाहिए और भारत की। भारत ऐसे नहीं मानता है डुअल नागरिकता को। भारत केवल एकल नागरिकता को मानता है, केवल भारत की नागरिकता को मानता है, उसीलिए एकल नागरिकता हुआ। पांचवा पॉइंट कहता है कि मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहने, खाने पीने और कहीं भी घूमने की आजादी देती है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार का बात संविधान में बोला गया है। छठा पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी जिक्र किया गया है, डीपीएसपी का, जिसमें राज्यों को ऐसा संविधान निर्माताओं द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप कब कब परिस्थिति में कैसे राज्य का संचालन करेंगे और कैसे कैसे राज्य के लिए नीति बनाएंगे। ये संविधान निर्माताओं ने हमको बता करके गए हैं। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जैसे राष्ट्रगान को सम्मान करना, झंडा को सम्मान करना, और सारे कर्तव्य है जो अगला टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। तो भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा ये भी जिक्र किया गया है। उसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार भी भारत का संविधान देता है, जिसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। 9वां पॉइंट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत के संविधान के थ्रू न्यायालय को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कहा गया है, यानी न तो किसी के अंडर में आकर के काम करेगा
और न किसी के पक्ष में बोलेगा। यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होगा। 10वां पॉइंट कहता है संसदीय शासन प्रणाली। एक होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली, जैसे अमेरिका ने अपनाया हुआ है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, लेकिन हम लोग ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। मेरा भारत, जो भारत का जो संविधान है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, आगे है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय में यानी 3 स्तरों में शासन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य है और स्थानीय स्वशासन है। जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत, पंचायती राज और नगर पालिका 2 जोड़े गए थे जो आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा राज्य जिसका कोई धर्म नहीं, वैसे राज्य जिसका कोई धर्म नहीं, नहीं तो हिंदू धर्म न मुस्लिम धर्म, कोई धर्म, किसी प्रकार का धर्म नहीं हो, कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो धर्म मान सकता है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है, व्यक्ति का धर्म होता है। व्यक्ति चाहे तो जो धर्म मान सकता है उसको हम लोग पंथ निरपेक्ष के रूप में देखते हैं। और आगे जो हम लोग न्यायालय के रूप में देखते हैं, न्यायालय को तो एक हरी न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जैसे सबसे नीचे में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद होता है हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग का जाने का तरीका होता है, एक हरी न्यायालय में सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये था, एक बार फिर से हम लोग संविधान की विशेषता को रिकॉल कर लेते हैं। पहला स्टेप में कहता है कि सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है भारत का। दूसरा कहता है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है, अंदर से भी स्रोत लिए, बाहर से भी कुछ तथ्यों को लिए हैं। दूसरा नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, लचीला एवं कठोर भी है। चौथा कहता है कि एकल नागरिकता को भारत मानता है, यह संविधान एकल नागरिकता को मानता है। पांचवा कहता है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार माने हर व्यक्ति का अपना रहने सहने, कहीं घूमने और बोलने की आजादी होगी, ऐसा मौलिक अधिकार दिया गया है। छठा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य को चलाने और गठित करने का निर्देश दिया गया है। मौलिक कर्तव्य, हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य हो गया है, जिसके बारे में भी संविधान निर्माताओं ने बताए हैं। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा। नवा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप से वो काम करेगा। संसदीय शासन प्रणाली को हमने भारत में अपनाए हैं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन में स्वशासन है। और पांचवा, पंथ निरपेक्ष, मतलब इसका मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और वो व्यक्ति चाहे तो कोई भी धर्म मान सकता है। और एक हरी न्यायपालिका, एक हरी न्यायपालिका का मतलब होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आज मैं एक टॉपिक, इस टॉपिक को मैंने समाप्त कर दिया, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संविधान की विशेषता, यानी हमारे संविधान की विशेषता क्या थी। तो आज यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और फिर अगली क्लासों में आप लोगों से मिलता हूँ। ओके।